आज जो है वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो के अंदर अपन डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं कि रश जरूरी कहाँ पे होता है। देखिए गाइस, कई बार अपन लोग जो है पोचिंकी, यास्ता पुलियाना, अपार्टमेंट्स या कुछ ऐसी जगहों पे उतरते हैं जहाँ पे घरों के बहुत सारे झुंड होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग उतरते हैं और लूट करने के बाद सब अपने अपने घरों में जो है सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहीं से बस जो है पिक एंड फायर करते हैं। अब इन जगहों पे जो है आप अगर एक अच्छे रशर हो तो बहुत सारे किल ले सकते हो, क्योंकि मेनली कोई भी रिस्क नहीं लेता है बाहर आने का। तो ऐसे में अगर आप अच्छे रशर होते हो तो यहाँ पे जो है आप उन सब लोगों को रश करके अकेले अकेले किल कर सकते हो। खासकर सोलो और डुओ की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात करते हैं कि रश करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यही होता है कि गाइज आप अगर किसी को भी रश करते हो तो आपका जो एनिमी है वो मेंटली तौर पे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करता है। अगर आप किसी को भी रश करते हो तो सबसे पहले जिसको आप रश कर रहे हो वो जो है बचने की सोचता है। ऐसे में जो है वो अपना मेन गेम भूल जाता है और वहाँ पे वो वीक पड़ जाता है। दूसरा है गाइज, रश करने से आपकी गेमिंग स्किल जो है बहुत इंप्रूव होती है, जो कि आपको एक प्रो प्लेयर बनवाती है। और तीसरा है गाइज, अगर आप कैंपिंग करते हो आखिर तक और 5 प्लेयर को किल करते हो, वो भी पीठ के पीछे से, और दूसरी तरफ अगर आप घर में घुस घुस के 5 प्लेयर को पेलते हो तो उसका मजा जो है कुछ और ही होता है कैंपिंग से। तो यहाँ पे इंजॉयमेंट बहुत होता है रश करने में। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हमें रश जो है कब करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा उतरे, आपके हाथ में पिस्टल या शॉटगन लगी और आप रश करने चल दिए। बिल्कुल नहीं गाइस, जब तक आपके पास प्रॉपर सामान नहीं आ जाता आप तब तक बिल्कुल भी रश नहीं कीजिएगा। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जरूरी होती हैं रश करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट गन की। तो यहाँ पे अगर आपके पास AKM, M4 या S12K है तो आप रश करने के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे अगर आपके पास एटलीस्ट 2 स्मोक और कम से कम 1 से 2 ग्रेनेड आपको होनी चाहिए। वो मैं आपको बाद में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि ये कब काम आते हैं रश करते समय। और तीसरा गाइज, आपकी हेल्थ जो है मस्ट 75% से अबव होनी चाहिए। अगर गाइज आपकी हेल्थ जो है 75% से नीचे होती है तो यार आप क्या रश करोगे, क्योंकि अगर वो तुक्के में भी 1-2 गोलियां चलाता है तो आप जो है वैसे ही किल कर दिए जाओगे उसके द्वारा। अब गाइज इरेंगल मैप के अंदर तो बहुत सारे डिज़ाइन के घर हैं और हर घर का डिज़ाइन और साइज़ अलग अलग होता है। और हर घर में जो है आप अगर रश करने जाते हो तो हर घर की अलग टेक्निक्स होती हैं। हर घर जो है डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा रश करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर इन सब घरों में कैसे रश किया जाए तो वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको मैं जो है सीरीज़ बाय सीरीज़, पार्ट्स बाय पार्ट्स जो है बता सकता हूँ। मैं आपको एक एक वीडियो बना के बताऊँगा हर एक घर के बारे में कि इस घर में आप कैसे रश करें और उस घर में आप जो है कैसे रश कर सकते हैं। ये तो हो गया गाइज नॉर्मल इंट्रो। अब बात करते हैं प्रमोशन की। अगर गाइज आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक नहीं रुकनी चाहिए और कमेंट नहीं रुकने चाहिए, ये आपके ऊपर है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। सो गाइज अब हम प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं कि आप लोग को जो है रश करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको घर बता देता हूँ कि आज हम कौन से डिज़ाइन वाले घर की जो है गाइड बना रहे हैं। सो ये घर आप देख सकते हो। सो इस टाइप के कुछ घरों में रश कैसे किया जाए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर से इस घर में चलते हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर्स तो हैं नहीं और लाइव में दिखा नहीं सकता बिकॉज मैंने ईयरफोन पहन नहीं रखे। तो यहाँ पे मान लेते हैं सामने वाले घर में जो है एक प्लेयर है, वो कब से बैठा हुआ है, तो आपको उसे रश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सामने वाले घर में एक प्लेयर है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले इधर से नीचे जाना है और अपन को उस घर के नीचे वाले बरामदे में चले जाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्लेयर होते हैं घर की छत पे रहते हैं। देखिए गाइस, ये है वो घर, ये भी सेम डिज़ाइन वाला घर है, जैसा कि घर पीछे था वैसे ही ये घर भी है। तो मान लीजिए अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, थोड़ा ऊपर चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो प्लेयर है, देखिए आप प्लेयर को सबसे पहले पहचानना सीखिए। सबसे पहले अगर आपका जो ऊपर एनिमी होगा अगर वो थोड़ा सा नूब टाइप का होगा तो कोने पे बैठेगा कुछ इस प्रकार से, या यहाँ पे बैठेगा कोने पे कुछ इस प्रकार से। तो ये उसकी टैक्टिक्स बताता है कि उसके अंदर समझ कितनी है, वो कैसा प्लेयर है, वो नूब है कि थोड़ा एडवांस प्लेयर है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला, अगर कुछ प्लेयर अटैकिंग्स होते हैं, अगर आप उनको रश करते हो वो भी थोड़ा और अटैकिंग हो जाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा आपको, क्योंकि सीढ़ियों से जैसे आप ऊपर आओगे तो वो आपको किल कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो कुछ प्लेयर इस प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्लेयर होते हैं, लेकिन रश तो आपको करना है, क्योंकि अगर आप रश कर रहे हो तो आपको पता नहीं है वो किस टाइप का प्लेयर है, तो आप उसको एडवांस मान के चलिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हो तो आप वहाँ पे किल हो जाते हो। तो हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें समझना है कि वो एक एडवांस प्लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस घर के अंदर आते हो तो सबसे पहले काम में लेना है ग्रेनेड को, क्योंकि सबसे पहले जो बंदा ग्रेनेड से मर सकता है हम उसे जाके क्यों रश करें। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आना है और आपको जो है ग्रेनेड को सामने वाली दीवार पे रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ फेंकना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ इस प्रकार से। देखिए अब जो भी ऊपर बैठा होगा सीढ़ियों के पास या ऊपर वाली जगह में कहीं पे भी बैठा होगा, यहाँ पे तो कहीं पे भी वो बैठा हो इस जगह पे,
उसको जो है या तो वो डायरेक्ट किल हो जाएगा अगर सोलो है, या वो नॉकड आउट हो जाएगा। अगर वो दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसकी जो है बहुत सारी हेल्थ जो है यहाँ पे जाने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास बढ़िया मौका है, आपने जैसे ग्रेनेड फेंका ऊपर जाके जो है जहाँ पे भी वो बैठा है उसको जाके किल कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पहला सिचुएशन जो कि हमने क्रिएट करी थी। अब दूसरा है गाइस कि मान लीजिए वो यहाँ पे बैठा है कोने पे, ठीक है, इस कोने पे बैठा है या इस कोने पे बैठा है, हिल नहीं रहा, उसको ग्रेनेड से जो है डैमेज भी नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे दूसरा जो है टेक्निक काम में ले सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, उसके बाद इस जगह पे आपको देखना है कोई बैठा तो नहीं है, और उसके बाद इस जगह पे कुछ इस प्रकार से आपको देखना है। अगर कोई बैठा हुआ तो आप उसकी मुंडी पे जो है फायर कर सकते हो। उसके बाद आपको दो दो स्टेप करके ऐसे ऊपर आना है और आपकी स्क्रीन को जो है ऐसे स्लाइड करके देखना है कि आपका एनिमी जो है किधर है। क्योंकि यहाँ पे टीपीपी है तो आप देख पाओगे कि आपका एनिमी किधर है, लेकिन आपका एनिमी जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे वो टीपीपी का फ़ायदा नहीं ले सकता है, वो आपको नहीं देख पाएगा। क्योंकि आप देखिए सीढ़ियों के बीच में हो, नीचे हो, लेकिन आप अपने एनिमी को जो है यहाँ से देख सकते हो। अब मान लीजिए आपका एनिमी सामने वाले कोने पे बैठा है तो आपको कुछ काउंटर फायर इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से हिलते जुलते स्प्रे करनी है उस पर और वो वहीं पे किल हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन अपन लेते हैं कि आदमी जो है इस टाइप बैठा हुआ है एल्मीरा के पास, तो अपन लोग को जो है दो दो स्टेप करके ऊपर आना है और झटके से जो है अपन को ऊपर आना है कुछ इस प्रकार से, और सेम अपन को एमुनिशन लगा के उस पर किल कर देना है, उसको मार देना है, ठीक है। अब तीसरा अपन थोड़ा बात करते हैं तीसरी सिचुएशन पे। तो 3 सिचुएशन इस घर में होती है मेनली। अब ये तो थी सिचुएशन की यहाँ पे इस बरामदे पे आदमी बैठा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा अंदर की। तो यहाँ पे जो अगर देखिए कुछ होते हैं जो यहाँ पे छुपे होते हैं ऐसे, और जो थोड़े एडवांस प्लेयर होते हैं तो यहाँ पे से टीपीपी से देखते हैं कि एनिमीज यहाँ से जैसे ऊपर आएगा मैं उसे जो है ऐसे फायर करके किल कर दूंगा, ठीक है। अब इन 2 सिचुएशन के लिए मेरे पास एक और टेक्निक है। देखिए आप नीचे हो और आप थोड़ा यहाँ पे फुटस्टेप क्रिएट कीजिए और आपका एनिमी भी फुटस्टेप क्रिएट करेगा बदले में। तो फुटस्टेप से आप ये जान सकते हो कि आपका एनिमी जो है ऊपर की तरफ कौन सी जगह पे है, क्योंकि फुटस्टेप आपको दिखा देंगे कि वो एक्चुअली में कहाँ पे है। तो आपको सेम ऐसे यहाँ से ऊपर आना है और इस जगह पे जो है आपको कुछ इस प्रकार से क्राउच करके बैठ जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं जाना है ऐसे, क्योंकि आपकी जो सर का हिस्सा है वो दिख जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रहना है और नीचे की तरफ जो है आपकी स्क्रीन को स्लाइड करना है। अब जो है आपका एनिमी जो है टीपीपी से आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप सीढ़ियों के नीचे हो, लेकिन आप टीपीपी का फ़ायदा उठा के सामने वाले बंदे को देख सकते हो, ठीक है। अगर वो दीवार के पीछे छुपा है तो आपको एक चीज़ करनी है, सबसे पहले ग्रेनेड फेंकना है यहाँ से, ठीक है। ग्रेनेड को लास्ट मोमेंट पे फेंकना है, जब देखिए जब 4 सेकंड रह जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से करना है और यहाँ पे जो है ग्रेनेड फेंक देना है, ठीक है। No, 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 no. उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे से ग्रेनेड सेलेक्ट करना है और 2 कदम आगे की तरफ लेना है। उसके बाद जो है आपको ग्रेनेड की पिन खींचनी है और जो है सामने की तरफ दीवार पे फेंक देना है और नीचे की तरफ आ जाना है। अब जैसे ही गाइस आप वहाँ पे ग्रेनेड फेंकोगे तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होगी, या तो वो बंदा भाग के सीधा सामने की तरफ आएगा और आप कुछ इस प्रकार से उसे जो है किल कर सकते हो, या फिर वो बंदा जो है ग्रेनेड फेंकते ही पीछे की तरफ भाग जाएगा। और जैसे ही फुटस्टेप मूव हुई तो आप सबसे पहले इस तरफ आइएगा, उसके बाद इस तरफ आइएगा और कुछ इस प्रकार से जो है आप उसे किल कर दीजिएगा। तो ये थी गाइज मेरी कुछ टिप्स, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए कि आपको कितनी अच्छी लगी है। और गाइज अगर आप दूसरे घरों पे भी देखिए, ये तो अलग डिज़ाइन का घर था, अब सामने वाला जो घर है वो एक अलग डिज़ाइन का घर है, और यहाँ पे जो घर है इधर साइड वाला साउथ ईस्ट वाला ये भी थोड़ा अलग डिज़ाइन का घर है, सामने कुछ और अलग डिज़ाइन के घर हैं। तो दूसरे घरों में कैसे रश किया जाए उस पर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो एटलीस्ट यार अच्छी लगी हो तो लाइक तो करके जाना, क्योंकि अगर 100 लोग वीडियो को देखते हैं तो